वो इंसान अब भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो ना, तुम थोड़ी देर पहले ही उसकी फोटो देखी है ना। लेकिन सुन एक कड़वी सच्चाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें हर बार लगता है इतने बड़े समुंदर में एक छोटा सा मोती ही है, जबकि ये समुंदर ऐसा कई और इनसे भी अच्छे मोतियों से भरा हुआ है। और ताजुब की बात तो ये है, इन मोतियों को तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें ऐसा कुछ करना है जो तुम्हारे पास चलकर खुद आए। अब तुम ऐसा क्या करोगे? अभी तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर तुम्हारी गलती से आँख खुल जाती है रात को, तब भी तुम्हारा हाथ मोबाइल पर जाएगा। नेट ऑन करोगे, चेक करोगे कोई मैसेज तो नहीं आया, नहीं कहीं कोई अपडेट तो नहीं आया। हर वक्त तुम उसको शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं बोलूंगा जरूरत से ज्यादा है। लेकिन अभी तुम बहुत डूबे हुए हो, तो चलो शायद वर्ड का यूज कर लेता हूँ। हर वक्त तुमने उसे शायद जरूरत से ज्यादा जगह दे रखा है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो चीज हमें मारती है। पानी बहुत जरूरत है शरीर के लिए। अगर तुम दिन में 50 लीटर पानी पीने की कोशिश करोगे तो हालत तो खराब होनी ही है। चटनी बहुत अच्छी लगती है समोसे के साथ। अगर तुम 1 किलो चटनी खा जाओगे तो पता है ना क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी कई दिन की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार कि क्यों मैं इतना टाइम दे रहा हूँ उसे। अगर उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है या पहले था और अभी नहीं है, तो अपनी जगह सही कर रहा है, क्योंकि तुम यहाँ बस 1 किलो वाला चटनी वाला काम कर रहे हो। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा चाहना एक जेल बन रहा है उसके लिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि वो इंसान जिंदगी भर उस चटनी से नफरत करेगा, क्योंकि उसने उसे शायद बहुत बीमार बना दिया होगा। तो अभी क्या है, बहुत ज्यादा हो गया तो उसे कंट्रोल करो। तो थोड़ा दिल से ऊपर उठकर दिमाग में आओ और अपने आप को इतना परेशान मत करो। जो तुमसे अलग होना चाहता है, तुम उसके बारे में सोचकर एक अच्छा फील करो। तुम उसके फीलिंग के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन बिताए हैं और उसकी नजरों में इन दिनों को कभी फीका मत पड़ने दो, नहीं तो वो इंसान तुम्हारी फीलिंग कभी नहीं समझ पाएगा और वो तुमसे हमेशा नफरत करेगा। तो उसे नफरत वाली फेस में जाने मत दो। थोड़े दिन एक मोती से नजर हटाकर इस विशाल समुंदर में देखो। इसमें तुम्हारी फ्यूचर है, इसमें करोड़ों चीज छुपी हुई है, तुम्हारा करियर है। जब धीरे धीरे तुम दूसरे कामों में बिजी हो जाओगे, तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। जिंदगी हर टाइम एग्जाम लेकर हमें मार्क्स देती रहती है और जिंदगी में एक जगह रुके रहना सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स दिलाता है। अगर तुम रुक गए और अगर मान लो तुम रिकवर भी कर लिया और ये जो टाइम है ना वो निकल जाएगा, और ये टाइम में तुम्हारी ब्लड में कितनी एनर्जी है ना वो तुम्हें भी नहीं पता। थोड़ा बड़ा सोचो यार, एक युवा अपनी तो क्या पूरी देश का भविष्य बदल सकता है। जैसे मार्क जुगरवर्ग ने फेसबुक बनाकर किया, तो वो अभी तुम में सुपरचार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स है जो तुम्हें कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। अगर मेरी बात मानो तो इस टाइम को सबसे बड़े मोटिवेशनल में कन्वर्ट कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि तुम इस टाइम से सबक लेकर उठ गए तो शायद कोई तुम्हें जिंदगी में दोबारा रुला नहीं पाएगा। और अभी जिसने तुम्हें हट कर नीचा दिखाने की कोशिश की है, तुम उससे बहुत ऊपर उठ जाओगे, बहुत ऊपर, सही बता रहा हूँ। और जब किसी दिन तुम्हारी कहानी छपेगी, तब लोग जानेंगे जिस इंसान ने इसको रुलाया था, पास्ट में इसकी फीलिंग की बिल्कुल भी कदर नहीं की थी, वो इंसान बाद में बहुत पछताया था। तब तुम्हारे हिसाब तुम्हारी मेहनत से बराबर में होगा। तो अभी से ना यार अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, अपने कपड़ों पर ध्यान दो और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। ये समझ लो कि यही वक्त है सुधरने का। बस एक बार स्वीकार कर लो, जो हो गया सो हो गया। तो मैं जानकर उसके पीछे पीछे अपने थॉट्स को नहीं ले जाऊंगा। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आया कौन चला गया, इन सब को दिमाग से निकालो। और ये सब दिमाग से तब निकलेगा जब तुम उसके नंबर डिलीट करोगे, उसके फोटो डिलीट करोगे, उसकी जासूसी करना बंद करोगे। उसको जो करना है वो करेगा। तुम रो रहे हो, तुम सोच रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करो और समझदारी से
शांत रहकर उसे सस्पेंड में डालो और लग जाओ अपनी जिंदगी बदलने में। लेकिन इससे भी 100 गुना बड़ी बात यह है कि तुम्हारे राशि में भी सितारे आएंगे। एक्चुअल में वो आएंगे नहीं, तुम्हें पकड़ के लाना है। तो इसी वक्त से रोना धोना बंद। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को कमेंट बॉक्स पर आप अपनी एक्सपीरियंस सेंड करें। अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, बहुत लोगों की हेल्प होगी। क्योंकि ये देश का युवा इसी बात पर फंस कर रह गया तो देश को आगे कौन ले जाएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो और किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।